कोशिश कर। कुव्वत नहीं मन मेरा सा है खुदा बता मुझे थाम की कुव्वत है तू मन की शक्ति है तू ऐसे मुझे थाम
हालेलुया। आइए हम लोग ऐसे खड़े रहते हुए न्यायाधीश का किताब 16वां अध्याय 10 से लेकर पढ़ेंगे। அப்பொழுது தெலீலா சிம்சோனை பார்த்து, இதோ என்னை பரியாசம் பண்ணி
எனக்கு பொய் சொன்னாய். இப்பொழுதும் உன்னை எதினால் கட்டலாம் என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றான். அதற்கு அவன், இதுவரைக்கும் ஒரு வேலைக்கும் வழங்காதிருக்கிற புது கயிறுகளால் என்னை இழுக கட்டினால் நான் பலட்சியமாகி மற்ற மனுஷனைப் போல் ஆவேன் என்றான். அப்பொழுது தெளினால் புது கயிறுகளை வாங்கி அவைகளால் அவனை கட்டி சிம்சோனை இதுவரைக்கும் என்னை பரியாசம் பண்ணி எனக்கு பொய் சொன்னாய். உன்னை எதினால் கட்டலாம் என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றான். அதற்கு அவன், நீ என் தலைமையின் 7 ஜடைகளை நெசவுநூல் பாவோடே பின்னிவிட்டால் ஆகும் என்றான். स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद अल्लाह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका सामर्थ इस बच्चे के अंदर आने दो। इस बच्चे को टच करो प्रभु, पूर्ण रीति से चंगा करो, आपके नाम की महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से। माइक गिरेगी। Amen. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। அவள் மனம் திரும்பும்படியாய் அவளுக்கு கவலை கொடுத்தேன். தன் வேசி மாற்றத்தை விட்டு மனம் திரும்ப அவளுக்கு விருப்பமில்லை. இதோ, நான் அவளை கட்டில் கிடையாகி அவளுடைய விபச்சாரம் செய்தவர்கள் தங்களுடைய கிரிகளை விட்டு மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர்களையும் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே தள்ளி அவளுடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லவே கொல்லுவேன். அப்பொழுது நானே உள்ளின் பிரியங்களையும் இருதயங்களையும் ஆராய்கிறேன் என்று எல்லா சபையும் அறிந்து கொண்டு அன்றியும் உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்கள் கிரியைகளின்படி வரவேற்கிறேன். ஆமென்। Amen। पढ़े गए इस वचन को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। हम लोग बैठ सकते हैं। सूचना है, आने वाले दिसंबर महीने में क्रिसमस के जो सप्ताह है उस सप्ताह के अंदर जवान लोगों के लिए एंड टाइम मिनिस्ट्री में जितने भी चर्चेस है मुंबई में नहीं, पूरा महाराष्ट्र में, तो यूथ कैंप 3 दिन का चलाने का प्रयास जारी है। अगर अंबरनाथ में छाकू तामस जहाँ रहते वहाँ लाइट हाउस में अगर बुक करता है रूम, तो एक जवान बच्चे को कम से कम 3 दिन के लिए 2000 रुपये खर्चा होगा। रहना खाना सब कुछ उधर ही है। और मुंबई में अगर किधर रखते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा कम हो सकता है। वो लोग जगह ढूंढ रहे हैं। अपने कलीसिया के जवान बच्चों से विनती है, हम लोग भी जाएंगे, बड़े लोग भी जा सकते हैं, जाना चाहते हैं तो 3 दिन का है। परमेश्वर हम लोगों को आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज के दिन में प्रभु ने बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपने आंखों के पुतले के मानंद संभाल कर आज उसकी पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर हमें प्रभु यहाँ लेकर आए, उसके नाम की महिमा करने के लिए। परमेश्वर के दर प्रिय लोगों, ये पढ़ा गया वचन कहता है, तब दलीला सिमसोन को देखकर, ये देख तो अब भी मेरे साथ में क्या किया, मजाक किया। क्या बोलता है? तो अभी भी मेरे साथ में क्या किया, मजाक किया करके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां सिमसोन के पैदाशी के बारे में हम लोग यदि देखते हैं, इसका माँ बाप बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। किसके भय मानने वाले लोग? परमेश्वर के भय मानने वाले लोग। और
उसका मम्मी के पास आकर परमेश्वर का दूत बात करता है। किसके पास? उसके मम्मी के पास आकर बात करता है। उसका मम्मी के बारे में शास्त्र लेख में भी आप देखेंगे, 13वां अध्याय में आइए। तेरहवां अध्याय में 2 और 3 को पढ़ना। அப்பொழுது தான் வம்சத்தானாகிய சோரா ஊரான ஒரு மனுஷன் இருந்தான். हाँ। அவர் பேர் மனோவா. हाँ। அவர் மனைவி பிள்ளை பெறாத மலடியாய் இருந்தாள். हाँ। கர்த்தருடைய தூதனானவர் ये इसके बारे में शास्त्र लेख क्या कहता है? वहां तान कुल के अंदर सोरा गांव का एक मनुष्य था, उसका नाम जो है मनोवा। उसका नाम क्या है? मनोवा। और उसके पत्नी के बारे में लिखता है वो बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। शास्त्र में कहता है बांझ को गर्भधारण करके प्रभु उसे क्या करता है? आशीष करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां इस बांझ के पास तीसरा वचन कहता है। तीसरा वचन को पढ़िए। கர்த்தருடைய தூதனானவர் जी, அந்த ஸ்திரீக்கு தரிசனமாகி परमेश्वर का दूत अब उस स्त्री को दर्शन होता है। उस स्त्री को दर्शन देकर, அவளை நோக்கி उसको देखकर, இதோ इधो பிள்ளை பெறாத மலடியான நீ கர்ப்பம் தரித்து देख लेना, शास्त्र लेख कहता है तू बच्चा पैदा नहीं की, तू बाज है, लेकिन तू क्या हो जाएगी? बोलता गर्भधारण होकर। प्रभु का शब्द हां और आमीन करके है। हालेलुया। प्रभु का शब्द कैसा है? हां और आमीन करके है। उसको देखकर कहती है, कहता है तू बांझ है, तू गर्भधारण होकर किसको जनेगी? एक पुत्र को जनेगी। हालेलुया। किसको जनेगी? एक पुत्र को जनेगी। और शास्त्र लेख में कहता है, नीचे पढ़िए। ஆதலால் हाँ நீ திராட்சை ரசமும் हाँ மதுபானமும் குடியாதபடிக்கும் जी, தீட்டான ஒன்றும் புசியாதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாய் இரு. देख लेना, इसलिए तो द्राक्ष मधु ना पिए और अशुद्ध चीज कुछ भी ना खाए, सावधानी से रहे। परमेश्वर का कलाम हमें चेतावनी देता है, अशुद्ध चीजों से कैसा रहो? सावधानी बरतो। अब यह बहुत ही उत्तम फैमिली, परमेश्वर का भय मानने वाला फैमिली, जितना हम लोग परमेश्वर के भय और भक्ति के अंदर आगे बढ़ेंगे, उतना ही परमेश्वर का हाथ हमारे बच्चों के ऊपर भी बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर के बारे में शास्त्र लेख कहता है वो 1000 पीढ़ी तक करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना पीढ़ी तक? 1000 पीढ़ी तक। अब यहां 5वां वचन कहता है, क्योंकि तू गर्भवती होगी हाँ, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छूरा न फेरे, उसके सर पर क्या ना फेरे? उसके सर पर छूरा ना फेरे। क्योंकि नाजरी के सर पर क्या नहीं फेरना चाहिए? छूरा फेरना नहीं चाहिए। हालेलुया। नबी का संदेश में भी आप देखेंगे, आज इस नाजरी के सिस्टम में कौन लोग बैठता है बोलने से? स्त्री लोग बैठता है बोलता है। क्योंकि स्त्री का बाल कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। हालेलुया। स्त्री अपने बाल को क्या नहीं करना चाहिए? काटना नहीं चाहिए। इसके लिए ओढ़नी के बारे में बात करने के टाइम, कुरिन्थियों में लिखने के टाइम में लिखता है ओढ़नी डालना भी चाहिए और ओढ़नी नहीं भी डालना चाहिए। और लिखता है तुम्हारा बाल ही स्वाभाविक रीति से ओढ़नी के रूप में दिया है। तो इसमें कुछ लोगों ने ओढ़नी डालना चाहिए करके जो पॉइंट को पकड़ के, आज भी एंड मिनिस्ट्री में रहने वाले लोग भी क्या करते, कोई कोई जगह के हिसाब से अपने आप को क्या करता है? डोंगेपना करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। नबी वर्णन करता है कौन लोग ओढ़नी लेना चाहिए, कौन लोग ओढ़नी नहीं लेना चाहिए। जिसका बाल लंबा है उसको ओढ़नी की जरूरत नहीं है। जिसने अपने बाल को काटी है वो क्या करना चाहिए, अपना सर को कवर करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कुछ साल पहले मैं और मेरा मिसेस हम दोनों जब पंजाब के अंदर सेवा में गए थे, कुछ लोग हम दोनों को गौर कर रहे थे। जिधर जिधर मीटिंग चला वहां वहां वो बंदा भी आया और आखिरी में मीटिंग फिनिश करके हम लोग रिटर्न लौटने के समय में हमसे आकर बात किया। बोला है और एक दास भी प्रभु का आता है इधर, लेकिन वो जब इधर आता है यहाँ का माहौल को देखकर उसका बीवी भी क्या कर लेती है, सर में ओढ़नी ले लेती है। लेकिन आपका इतना मीटिंग्स मैंने देखा, आपका बीवी किधर भी ओढ़नी नहीं लिया। मैं बोला जैसा देश वैसा वेश बदलने वाला मैं नहीं है, जो संदेश में है वो संदेश को ही बताने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस लड़के के बारे में शास्त्र में कहता है इसके सर पे वस्त्रा ना फेरे बोलने से ना फेरे। परमेश्वर का वचन कहता है ये करो, उसको 100% करो। परमेश्वर का वचन कहता है इसे मत करो, उसे मत करो। हालेलुया। लेकिन इंसान का स्वभाव उल्टा है। इंसान का स्वभाव कैसा है? उल्टा है। क्या उल्टा है? परमेश्वर जिस काम को करने के लिए बोलता उसको वो नहीं करता, और परमेश्वर जिस काम को करने के लिए बोलता है उसको नहीं करता, और जो नहीं करने के लिए बोलता उसी को क्या करता है, वो करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए नाजरी होगा, मतलब एक डेडिकेटेड लाइफ, एक सेपरेट किया गया लाइफ। आपको और मैं, आपको और मेरे को प्रभु ने इस दुनिया से सेपरेट किया है। इस दुनिया से हमको क्या किया है? परमेश्वर ने अलग किया है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ने वाले लोग होना चाहिए। नबी कहने के समय पर कहता, ये सिमसोन जब तक परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, शत्रु लोग इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाए। हालेलुया। वैसे ही आज आप और मैं परमेश्वर के कलाम के अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, शत्रु हमारे ऊपर क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। भाई सभी से प्रार्थना करने के टाइम पे बोले जानवर का मोहर हमें नहीं लगना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का मोहर क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। नबी कहने के समय पर कहता ये दोनों में से एक आदमी होना जरूरी है। ये दोनों में से कोई एक होगा जरूर, जरूरी नहीं है, ये दोनों में से एक जरूर होगा। अगर पवित्र आत्मा का मोहर होगा तो दूसरा वाला व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। अगर पवित्र आत्मा का मोहर अंदर नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी अंदर बैठा रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का मोहर हमारे अंदर आना जरूरी है। हालेलुया। तो इस समय का युग का संदेश, इस समय का युग का संदेश का, इस समय का प्रगटीकरण जिनके अंदर नहीं पाया है, जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है, वो ऑलरेडी जानवर के मोहर के अंदर है। आमीन। अगर इस समय का संदेश और संदेशा के रूप में स्वीकार किया, संदेश को स्वीकार किया, इसका मतलब परमेश्वर का मोहर उसके ऊपर छाप दी गई है। हालेलुया। और जो मोहर हमें मिला है, नबी कहने के समय पर कहता इसको उठाए ले जाने तक, कभी तक, तुम्हारा छुड़ाने का दिन तक करके बात कर रहा है। अब वो छुड़ाने के दिन के बारे में बात करने के समय में नबी कहने के समय पर कहता तुम्हारा उठाए ले जाने तक तुम उस मोहर को क्या मत करो, दुखित मत करो। हालेलुया। परमेश्वर को तुम क्या मत करो, दुखित मत करो। तो आज प्रत्येक जन अपने आप को देखो, क्या मैं मेरे चाल चलन से परमेश्वर को दुखित कर रहा हूं? क्या मैं मेरे चाल चलन से मेरा परमेश्वर को खुश कर रहा हूं? हालेलुया। आप अपने आप में ही पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है।
आपका और परमेश्वर का इंडिविजुअल लाइफ कैसा है, आप किस रीति से परमेश्वर के साथ में चल रहे हो। यहां शास्त्र लेख कहता वो परमेश्वर उससे बात करने के समय में वो बालक पैदा होने से लेकर परमेश्वर के लिए क्या रहेगा, वो नाजरी रहेगा और वो इस्राएल को फिलिस्ती के हाथों से छुड़ाएगा। इस्राएल को फिलिस्तियों के हाथों से क्या करेगा, वो छुड़ाएगा। एक समय ऐसा था सिमसोन का नाम सुनकर वे लोग घबरा जाते थे। जैसे आज के दिनों में हजारों नामों में प्रभु परमेश्वर प्रकट हुए, लेकिन एक ही नाम प्रभु यीशु का नाम को हम जब उच्चारण करते हैं सारी शैतानें गिड़गिड़ाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के लिए नाज़री होगा और इजरायली लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए ये शुरुआत करेगा। आपको पता होगा मिरियम और अमराम, ये दोनों जन जब मिस्र देश के अंदर परमेश्वर के लोग गुलामगिरी के अंदर थे, नबी वर्णन करने के टाइम पर करता है मिरियम और अमराम जो है, अमराम और यागोबाद, ये दोनों जन शाम में आके प्रभु से प्रार्थना करने का, प्रभु इतना तकलीफ, इतना वेदना, इतना कष्ट, हम लोग एक शब्द भी बोल नहीं पाते। हमारे बाप दादाओं से अपने तो बात किए, 400 साल ये लोग क्या करेंगे, गुलामगिरी के अंदर रहेंगे। अब हमारा छुड़ाने का समय आ चुका है। ये लोग प्रार्थना करते समय में नबी कहने के समय पर कहता है वो दूत वहां आया और कहने लगा ये पीढ़ी के लिए बोझ उठाकर दर्द और वेदना के साथ प्रभु के पास बैठने वाले तुम दोनों को ही क्या किया, प्रभु ने देखा और वो छुड़ाने वाला तुम्हारा ही कोख से क्या करेगा, वो आएगा। मूसा के जन्म के बारे में वहां क्या करता है, बात करता है। मूसा के बारे में उपदेश करके संदेश में भाई ब्रह्म इस रीति से क्या करते हैं, उसको वर्णन करते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं जब पाप के दलदल के अंदर पड़े थे, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर क्या करना पड़ा, आना पड़ा। आपको और मेरे को बचाने के लिए वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बनकर क्या किया, इस दुनिया में आया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, उस आत्मा परमेश्वर दृश्य में आया, अदृश्य परमेश्वर आप और मैं देखने लायक बना वो। हालेलुया। अब यहां उसके बाद में 6वां वचन कहता है, उसके पति के पास जाकर कहा परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था, और मैंने उसे न पूछा कि तू कहाँ का है, मैंने उसे ना पूछा तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, उसने नाम भी नहीं बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, हाँ सुन तू गर्भवती होगी तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाखा दो हाँ या किसी भांति की मदिरा पीना हाँ और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, हाँ क्योंकि यह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़र रहेगा। ये लड़का जन्म से लेकर मरण तक क्या बनकर रहेगा, बोलता नाजरी बनकर रहेगा, नाजरी बनकर रहेगा। जन्म से लेकर मरण तक कोई भी व्यक्ति किसी को मसीह जन नहीं बना था, वो पैदाशी मसीह जन होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही मसीह के विचार के अंदर था। कोई भी बोलता है कि मैं ये साल में मेरा उद्धार हो गया, मेरा वो साल में उद्धार हो गया, नहीं। आपका और मेरा उद्धार इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले आपके लिए, मेरे लिए एक मेमना मारा गया, उसी दिन आपका और मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
तो जैसा ये जन्म से लेकर नाजरी होना चाहिए मरण तक, वैसे ही हम भी जन्म से लेकर उठाए ले जाने तक हम मसीह जीवन जिएंगे। हम मसीह के साथ चलेंगे। मसीह के साथ में जब हम चलेंगे, मसीह के बारे में यदि हम बातें करेंगे, वो मसीह सदैव हमारे साथ में रहेंगे। हम जिस हालात में, जिस माहौल में हमारे दिन को हम गुजारा करते हैं, उस माहौल, उस हालात के हम अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। यदि हम मसीह के साथ में जीने की कोशिश करेंगे, जरूर हम मसीह के जैसे बदलेंगे। उसमें कोई गुंजाइश नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां सिमसोन को एक कलीसिया के साथ में मेल मिलाप करके नबी बात करता है। जब तक सिमसोन परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर कर चला, तब तक वो बहुत ही सामर्थ्य था और उसके नाम सुनकर लोग घबराते थे, लोग भाग जाते थे और ये परमेश्वर का सेवा को करने के लिए ही अपने आप को क्या किया, डेडिकेट किया और प्रभु उसके साथ में रहकर चिन्ह और चमत्कार को क्या किया, करने लगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आजकल बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार को देखकर क्या आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, यदि परमेश्वर का कलाम जैसा है वैसे ही यदि हम प्रचार करेंगे, वही चिन्ह और चमत्कार जहां जहां प्रभु का सत्य सुसमाचार प्रचारा जाएगा, वहां वहां उनका क्या करेगा, पीछा करेगा। हालेलुया। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार के पीछे हमको भागने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के वचन के पीछे भागेंगे तो वो चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे क्या करेगा, वो दौड़ कर आएगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस जवान होने के बाद ये बंदा कुछ अलग लोगों से क्या कर रहा है, संपर्क में आता है। शैतान बड़ी चालाकी से काम करेगा। शैतान कैसा काम करेगा, बड़ी चालाकी से क्या करेगा, काम करेगा। कहता है नबी, जब तक प्रभु का कल्पनाएं जो वचने हैं उसको वो उसके अंडर में रहकर काम करने के लिए शुरुआत किया, तब तक परमेश्वर सिमसोन को इस्तेमाल किया। आमीन। अगर हम में से हर एक को प्रभु इस्तेमाल करना है तो हमको भी परमेश्वर के वचन के आधीन में हमको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्योंकि नबी कहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी, जो व्यक्ति मसीह का पीछा करता है, उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, क्योंकि वो कहता है कि वो परमेश्वर का ऑफिस है, वो परमेश्वर किसको भी क्या कर सकता है, उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के कार्य से दूर चले जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जरिए कुछ भी नहीं कर सकता और हमको परमेश्वर उपयोग कर नहीं सकते। क्योंकि मैं नहीं कहता, नबी स्वयं इस बातों को क्या करता है, यहां जिक्र करता है। हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार दृढ़ जब चलते हैं, हम परमेश्वर के जो लिखा गया इन पन्नों के साथ में, लिखा गया इन पन्नों के साथ में मिलकर हम जब प्रभु को आराधना करते हैं, आत्मा में, सच्चाई में हम जब आराधना करते हैं, उस समय में परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को अपने हाथों में लेकर क्या कर सकता है, वो उपयोग कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम इंडिविजुअल व्यक्ति प्रभु के साथ साथ चले, यही परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन हम लोग कुछ और बातों को पीछा करके जब जाने के लिए जब शुरुआत करते हैं, नबी कहता उस समय में उस व्यक्ति को प्रभु कभी भी क्या नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के कलाम के पीछा करते करते हम यदि प्रभु की सेवा में बने रहेंगे, तब चल के प्रभु हमको क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद में वो कहता, इसलिए
सिमसोन जो है आज का कलीसिया के लिए एक उदाहरण के रूप में क्या कर रहा है, वहां दिखने में आ रहा है। जब शुरुआत में परमेश्वर का कलीसिया शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई? पेंटेकोस्ट के दिनों में। हालेलुया। परमेश्वर का कलीसिया कभी शुरुआत हुआ? पेंटेकोस्ट के दिनों में, 50वें दिन में जब कलीसिया शुरुआत हुई, परमेश्वर बहुताई से उस कलीसिया को क्या किया? इस्तेमाल किया, क्योंकि उस कलीसिया परमेश्वर का आज्ञाओं को बड़े प्रेरणा के साथ उसका पीछा करके गया, सारी न्याय और सारी उसका व्यवस्था को पालन किया। तब परमेश्वर कलीसिया के साथ में थे और कलीसिया उस तरह का एक समय में आ गया, प्रेरित लोग चले गए, उसके बाद में मसीह के बाद जब 300 शताब्दी के अंदर, मतलब तीसरा शताब्दी के अंदर जब संस्था बन गई, तो परमेश्वर क्या हो गया? बाहर चला गया। जिधर वचन है उधर परमेश्वर है, जिधर संप्रदाय है, जिधर रीति रिवाज है, वहां परमेश्वर नहीं काम कर सकता। देख लेना, वहां जब संस्था बन गया, नबी कहता है देखो हम लोग कोई पिकनिक के अंदर नहीं बैठा है, हम लोग एक युद्ध के अंदर खड़े हैं। मसीहत की जिंदगी ये एक लग्जरी लाइफ नहीं है, ये प्रत्येक, जैसा जोशुआ के दिनों में थोड़ी थोड़ी जगह के लिए भी उन लोग क्या करना पड़ा? लड़ाई करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो आज भी मसीहत की जिंदगी जो है एक लग्जरी लाइफ नहीं है, एक लड़ाई, हर प्रतिदिन हमको क्या करना है? लड़ना है। हालेलुया। देख लेना, नबी कहता है कि हम लोग एक युद्ध के मैदान में है। बहुत सारे लोग मसीह जन बनने के लिए जब शुरुआत करते हैं, वो लोग इतना ही सोचता है कि बस इतना ही करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। आ गया, मन फिराया, विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, हो गया, काम खत्म, हम मुड़ जाएंगे। इतना नहीं है, आपको दिन प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर और आत्मा के विरोध में क्या करता है? क्या करता है? लड़ाई करता है। बराबर है? आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में हमेशा क्या करता है? लड़ाई करता है। शरीर आपको दुनिया की तरफ खींचता है, आत्मा आपको प्रभु के तरफ खींचता है। आमीन? क्या गलत है? सही है। हालेलुया। तो हर दिन हमारे लिए क्या है? हमारे अंदर ही एक लड़ाई चल रहा है। दो कुत्ता के बारे में नबी बात करता है, एक सफेद कुत्ता और एक काला कुत्ता, है ना? दो कुत्ता अंदर लड़ाई कर रहा है। सफेद कुत्ता को ज्यादा खिलाओगे तो आप आत्मिक जीवन में अच्छे से बढ़ते जाओगे, अगर काला कुत्ता को खिलाओगे तो दुनियादारी के अंदर क्या करोगे? आप मुड़ जाओगे। तो हमारी लड़ाई दिन प्रतिदिन का ये लड़ाई है। केवल हम मन फिरा लिए, बपतिस्मा ले लिए और इतना ही काम नहीं चलेगा, हमको पूर्ण रीति से अभिषेक के अंदर आना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंदर। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना, इसका मतलब यह है परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर आना। आमीन? परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर आकर क्या करना? वास करना। तो देख लेना, अब आप लोग इस रीति से कभी भी मत सोचो, क्योंकि शास्त्र में कहता है विश्वास के अंदर अच्छी कुश्ती लड़ना है। विश्वास के अंदर क्या लड़ना है? अच्छी कुश्ती लड़ना है। जैसा पौलुस ने कहा, मैंने विश्वास के अंदर अच्छा कुश्ती लड़ा, विश्वास का क्या कर लिया? मैंने संरक्षण कर लिया, और अब मेरे लिए जो रखा गया उस जीवन का मुकुट को मैं क्या कर लूंगा? पा लूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें हर दिन लड़ना है। किसके साथ में लड़ना है? शैतान यीशु मसीह को नहीं छोड़ा यीशु मसीह को, है ना? 3 प्रकार का उस पाप को लेकर आकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि प्रत्येक संत लोग ये 3 प्रकार के पापों में ही क्या किए? गिर पड़े। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी ये 3 प्रकार के पाप को लेकर ही
शैतान आपके पास भी आएगा, मेरे पास भी आएगा। मसीह वचन को लेकर क्या किए? जय पाए। तो आज हम लोग भी वचन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए ही मैं मसीह व्यक्ति बना। हेमन नबी क्या कहता है? मैं अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए, तमिल சொன்னா நல்ல போராட்டத்தை போராடவே நான் கிறிஸ்தவனானேன்। हालेलुया। तो प्रार्थना के साथ क्या करो? लड़ाई करो। रात भर सोया नहीं याकूब क्या नहीं किया? रात भर सोया नहीं और रात भर प्रभु के साथ में उसने क्या किया? लड़ाई लड़ा। नबी कहने के समय पर कहता है प्रभु को ही हार मानने जैसा लग गया, क्योंकि वो रात भर प्रभु को क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। उसने एक दिन की जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की वजह से उसका नाम क्या हो गया? एक देश को लग गया। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल याकूब से क्या बन गया? वो इज़राइल बन गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके लिए मेरे लिए भी नया नाम को प्रभु ने क्या किया है? रखा है। तो हम एक अच्छा कुश्ती लड़ने वाले लोग क्या करना चाहिए? होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें जिस रीति से अगुवाई करते हैं उसी रीति से हमें चलना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं मसीह लोगों का सेना का प्रधान सेनापति है। हालेलुया। कौन सेनापति है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? सेनापति है। जोशुआ के सामने आकर खड़ा हो गया। जोशुआ उसको पहचाना नहीं। वो बोलता है आप हमारे पक्ष में है क्या या विरोधी का पक्ष में है? वहां परमेश्वर को उसने क्या नहीं किया? पहचाना नहीं है। लेकिन हमें मालूम है हम जिस खुदा को आराधना करते हैं वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का कौन है? वो अधिपति है। हालेलुया। यहां सिमसोन बहुत ही अच्छी रीति से चला, लेकिन जब समय आया वो फिलिस्ती लड़कियों के साथ में क्या करने लगा? संपर्क करने लगा। कहां? फिलिस्ती लड़कियों के बीच में। नबी कहने के समय पर कहता उसने इजरायली लड़कियों के साथ में नहीं, उसने फिलिस्ती लड़कियों के साथ में क्या करने लगा? संपर्क करने लगा स्त्रियों के साथ में। मतलब परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां नबी कहने के समय पर कहता इसी रीति से कलीसिया भी वही काम को किया। जब तक प्रभु के प्रेरणा से प्रेरितों के जरिए कलीसिया जब चल रही थी, वहां परमेश्वर बहुतायत से क्या किया? आशीष किया। चिन्ह और चमत्कार, उद्धार, सारे काम क्या हुआ? चलते रहा। जब तीसरी शताब्दी के अंदर जब रोमन कैथोलिक चर्च शुरुआत हुई, उसने प्रभु का वचन को क्या कर दिया? छोड़ दिया और संप्रदाय और रीति रिवाज को किधर लेकर आया? चर्च में लेकर आया। तो परमेश्वर वहां से क्या हो गए? दूर हो गए। हालेलुया। यहां लिखता है हम लोग हमेशा अविश्वासियों के संपर्क में नहीं होना चाहिए, हम लोग विश्वासियों के संपर्क में होना जरूरी है। किसके संपर्क में? विश्वासियों के संपर्क में होना जरूरी है। जब हम विश्वासियों के संगति को छोड़कर अविश्वासियों के बीच में जब संगति करना शुरुआत करते हैं, धीरे 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 उनके अंदर की जो अनाइंटिंग है, उनके अंदर के जो अभिषेक है, वो हमारे साथ में क्या करने के लिए शुरुआत करता? टकराने के लिए शुरुआत करता है। बहुत बड़ा ज्ञानी, आराम से गिर रही है, पकड़ो ब्रदर। आस्पत्रि याद ಕೊಂಡ್ಕೋಚು। उतना बड़ा राजा सुलेमान
उतना बड़ा राजा सुलेमान 1000 बीवियां होने के बाद में भी परराष्ट्र के स्त्रियों के साथ में संपर्क करने के वजह से उनके लिए भी क्या करना पड़ा, वो वेदी बनाया और उनके मूर्ति पूजा के अंदर थोड़ा थोड़ा खिंचाव के अंदर क्या कर दिया, वो चला गया प्रियो। तो आज हम लोगों का संगति अविश्वासियों के साथ में नहीं, विश्वासियों के साथ में होना चाहिए। यहां सिमसोन के बारे में बात करने के टाइम में उसका जो फ्रेंडशिप जो है परमेश्वर से दूर रहने वालों के साथ में होने के वजह से वो कमजोर होने लगा। क्या होने लगा? कमजोर होने लगा। नबी कहता है सिमसोन यदि परमेश्वर के लोगों के फ्रेंडशिप के अंदर जब तक वो था तब तक बराबर वो चला, लेकिन वो गलत फ्रेंड सर्कल के अंदर जाने के वजह से वो समस्या के अंदर आ गया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर आने के बावजूद में भी गलत संगति के अंदर होने के वजह से कुछ गलत चीजों के अंदर से क्या नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं आ पा रहे। आपको एक टोटल सेपरेशन के अंदर प्रभु लेकर आना चाहता है। जैसे अब्राहम को लोत से क्या कर दिया, अलग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज कलीसिया के अंदर में भी वही काम चल रहा है। नबी कहता है कलीसिया भी उसी रीति से है, जब तक बाह्य और भक्ति के साथ प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई को पीछा करके और परमेश्वर ने आशीष करके अद्भुत और चिन्ह चमत्कार को करके उस कलीसिया को आगे जब बढ़ाया, तब चिन्ह और चमत्कार कलीसिया के अंदर वो बढ़ते गया। लेकिन गलत दोस्ती, गलत फ्रेंड सर्कल के अंदर आने के वजह से बाकी सारा काम कलीसिया के अंदर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। वो लोगों को बड़ा डिग्री वाला पास्टर चाहिए, है ना, एकदम साहित्य के साथ में बात करने वाला पास्टर चाहिए। ऐसा सब गलत रीजन लेकर जब कलीसिया के अंदर आया तो परमेश्वर कलीसिया से क्या हो गए, दूर हो गए। तो परमेश्वर
ए तंबी ये बंद कर